Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा ध्यान से, पार्ट ए एंड पार्ट बी में अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, जैसा कि आपका सिलेबस एमपीपीएससी के थ्रू जो अनाउंस किया गया है, उस बेस पे हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं। सो देखिएगा, अभी हम आज आपको कुछ नेटवर्क थ्योरम्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम आज बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस। क्लियर? आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम थ्योरम्स स्टार्ट करने वाले हैं, नेटवर्क पे बात करने वाले हैं। सो देखिएगा ध्यान से, ठीक है? सो देखिएगा, आज हम नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको बेसिक में सोर्स कन्वर्जन पता होना ही चाहिए। क्या पता होना चाहिए नेटवर्क थ्योरम में? सोर्स कन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स कन्वर्जन में सबसे पहले वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा होता है। कैसा जुड़ा होता है? ये देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर आप लोग। थोड़ा सा मेरे में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही आप लोगों को लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं, बट ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा सही हो, फिर हम प्रॉपरली आपको लेक्चर भी दें। और ठीक है, ये देखिएगा, ड्यू टू टाइमिंग इश्यूज ही आप लोगों को लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ये सोर्स कन्वर्जन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है सोर्स कन्वर्जन, जिसमें हम वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं। ये देखिए, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसमें सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसमें हमने आर इन नाम दिया है। क्या दिया है? वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो क्या लिखा है? देखिए, वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस से सीरीज में जुड़ा होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है? 0 होता है। तो आपको क्या याद रखना है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। उसके बाद देखिए करंट सोर्स। करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल में जुड़ा होता है। ये देखिए, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। वोल्टेज सोर्स का, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद देखिएगा, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये देखिएगा, जब आपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, तो ये देखिए, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में क्या लगा है? इंटरनल रेजिस्टेंस रखा है, और करंट सोर्स के साथ पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, अब देखिए, तो आपका जो करंट निकलेगा वो क्या होगा? बी अपॉन आई इंटरनल, वोल्टेज अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। उसी तरह करंट सोर्स को यदि आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वोल्टेज सोर्स इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बातें आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद देखिए, करंट डिवीजन रूल। ये I1 है, ये I2 है, रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है। टोटल करंट I1 क्या हुआ? I1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, I इक्वल टू क्या होता है? V बाय R होता है। तो I इक्वल टू I प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 बाय R होता है। तो आपने क्या करा? ये देखिए, सबसे पहले ये जो करंट है, हम करंट डिवीजन रूल देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है करंट डिवीजन रूल है, जिसमें आप देखिए, ये दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और ये करंट जा रहा है, जो कि 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, I1 और I2 में। तो अगर आपको एग्जामिनर यहाँ इस टाइप से सर्किट देकर यदि आपको करंट डिवीजन रूल कहीं अप्लाई करने को
लगे तो आप क्या करेंगे, I1 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। ये आपका क्या निकल गया, I1 निकल गया। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो क्या होगा, I2 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस R1 अपॉन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। क्लियर। सो इस टाइप से हमारा करंट डिवीजन रूल लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको हो सकता है सर्किट देकर आपको वैल्यूज पुटअप करके दे देंगे, आप बताइए कि अप्लाई करिए करंट डिवीजन रूल या टोटल करंट का वैल्यू बताइए। यदि आप टोटल करंट निकालेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, I1 प्लस I2, फिर आप टोटल करंट लास्ट में I1 प्लस I2 करके निकालेंगे। क्लियर, यहां तक आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, करंट डिवीजन रूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल में आपको वोल्टेज निकालना होगा। ये देखिए R1 और R2 पैरेलल में है। अगर आपको V1 निकालना है तो टोटल वोल्टेज V अपॉन R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 अपॉन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। V1 काय में निकलेगा, वोल्टेज है तो वोल्ट में निकलेगा। समझ आ रही है बात। देखिए हमको सबसे पहले V1 निकालना है तो ये टोटल वोल्टेज इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 वोल्ट। फिर V2 देखिए टोटल वोल्टेज R2 अपॉन R1 प्लस R2 वोल्ट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं, ये देखिए ये वेट अ सेकेंड, ये दो बल्ब हैं, P1 वॉट है और P2 वॉट का है। इसके वोल्टेज V है, दोनों के सेम वोल्टेज है। तो अगर ये सीरीज में कनेक्ट है, आपको अगर ऐसा दे, इस टाइप का कुछ सर्किट दे और आपसे पूछे कि बताइए पावर इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, तो क्या होगा P1 प्लस P2। आप इस पावर को और इस पावर को दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरीके से क्या होगा, देखिए यहाँ क्या था 2V था, मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज मिलके 2 मतलब डबल वोल्टेज था। लेकिन यहाँ क्या है, ये कंडीशंस को समझने का आप कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए अगर वेट अ सेकेंड, ये देखिए ये दो बल्ब हैं और यहाँ वोल्टेज भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आपको P इक्विवेलेंट निकालना है, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ वोल्टेज मान लीजिए आपको 250 दिया है, यहाँ भी 250 दिया और यहाँ आपको दे दिया 500, तो आप क्या करेंगे, P1 प्लस P2। तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको ये P1 P2 की वैल्यू देगी, आप उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, वोल्टेज को लेकर हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद देखिएगा P1 के क्रॉस V, P2 के क्रॉस V और फिर ओवरऑल V है, तो हमको P इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखिएगा पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये P1 है ये P2 है, पैरेलल कनेक्शन में P इक्विवेलेंट हो जाएगा P1 प्लस P2 वॉट। ओके, सो देखिए अभी हमने आज नेटवर्क थ्योरम को स्टार्ट किया है। चूंकि बहुत लेट नाइट हो गया था, हम PDF प्रॉपरली आपके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, बट हमने करवा लिया जैसा भी। ठीक है, बहुत लोग रेगुलर मतलब लगातार मैसेज आए जा रहे हैं हमें कि मैम प्लीज लेक्चर दीजिए, तो हम मतलब क्या ही बताएं आपको कि क्या टाइमिंग इश्यूज कैसे चल रहे हैं। ठीक है, सो ड्यू टू टाइमिंग इश्यूज हम आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट हम सोच रहे हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जाए और आपको प्रॉपरली जितने दिन बचे हैं उस दिन में आपके लिए हम प्रॉपरली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें, ताकि आपने जहां कहीं से भी पढ़ा हो तो आप प्रॉपरली उस थ्योरी को यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, सो देखते हैं जैसा भी प्लान बनता है, बट तब तक आप जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। और
टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लोग जो भी पढ़ चुके हैं अब उसको रिवाइज करिएगा, अपने कंटेंट को रिवाइज जरूर करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, कम पढ़िए लेकिन रिवाइज जरूर करिए, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सभी लोग जो भी पढ़ चुके हैं, जितना भी पढ़ चुके हैं उस कंटेंट को आप रिवीजन जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। आज का हमारा सेशन बहुत छोटा सा था बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नेटवर्क सोर्स कन्वर्जन, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल, इसके अलावा अगर आप ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने जो बताया है लैम्प पावर का, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन को लेकर, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आज हमने नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट किया है। आप बताइएगा कि आप अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन यदि आप चाहते हैं तो प्रॉपरली कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहते हैं, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेना है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का पेपर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए और सब कम पढ़िए बट रिवाइज जरूर करके जाइएगा, ओके। सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रखा गया है। देखिए पेपर अगर आपके लिए टफ रहेगा या आपको टफ लग रहा है सिलेबस, तो सभी के लिए टफ है, क्योंकि सिविल वाला मैकेनिकल पढ़ेगा तो मैकेनिकल उसको टफ ही लगेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल पढ़ेंगे तो वो चीज़ें टफ ही लगनी है, तो इतना उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। आप पार्ट ए पार्ट बी में आप लोगों ने जो जो पढ़ लिया है अब उसको आप क्या करिए, बस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अगर आप एमपीजी के कंप्यूटर उनमें अगर मार्क्स खा गए तो फिर कहने का मतलब है जो पार्ट ए में आपका ये जो एमपीपीएससी में ये जो पार्ट ए वाला है, इसमें आपको कहीं से कहीं तक आपको छूटना नहीं चाहिए कुछ भी क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा पार्ट ए, क्योंकि मध्य प्रदेश और करंट अफेयर्स आना है और कंप्यूटर आना है यहाँ से, और यही कंप्यूटर का कुछ पार्ट इधर भी आना है इंजीनियरिंग में, जैसा कि देखिएगा ये वाला पार्ट बताते हैं हम थोड़ा सा, ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजीज आपने पढ़ रखी होगी, स्टार वाले मतलब आपने कहीं ना कहीं जहाँ कंप्यूटर पढ़ा होगा। अब ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ये 2 यूनिट तो आप खुद ही कर सकते हैं यदि आप कंप्यूटर पढ़ रखे हैं तो, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ लिया है तो इन दोनों के आप इन 2 यूनिट्स का तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये तो पूरा कंप्यूटर ही है, जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, मेमोरी दे रखी है, सॉफ्टवेयर, ये तो पूरा A to Z यहाँ कंप्यूटर का सिलेबस है। आपने अगर पार्ट ए में कंप्यूटर को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है तो ये 2 आपको यूनिट्स के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इंटरनेट आपने वहाँ पढ़ा ही होगा, डेटा कम्युनिकेशन में आपने हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, उसके अलावा आपने राउटर, स्विचेस, हब, ब्रिजेस, ये सब पढ़े होंगे, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी। इतना हम आशा कर सकते हैं कि आई होप आपने कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो फिर आप इन 2 यूनिट्स का आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट है आपका। पार्ट ए में यदि आपने कंप्यूटर में पढ़ रखा है तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ओके। आज हमारा नेटवर्क थ्योरम का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग कि आप लोग प्रैक्टिस सेशन चाहते हो और आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।